देवी आयुर्वेद एंड पंचकर्मा सेंटर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो आयुर्वेद की ऐसी चिकित्सा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके द्वारा आप उपचार आपके घर में से ही कर सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चिकित्साएं हैं जिनके द्वारा हम लोग उपचार घर में से कर सकते हैं। जैसे कि एक दवाइयों के रूप में अगर हम देखते हैं तो घर में बहुत सारे मसाले पड़े होते हैं जिनके द्वारा हम लोग उपचार कर सकते हैं। आज हम जो विधा बताने जा रहे हैं वो है मर्म चिकित्सा। मर्म चिकित्सा एक ऐसी विद्या है जिसके अंदर हमारे शरीर में आयुर्वेद में लिखा गया है कि 108 मर्म बताए गए हैं। उन्हीं मर्मों पर अगर कभी आघात हुआ तो वह शरीर को कष्ट दे सकता है, और उन्हीं आघात होने की वजह से जो कष्ट हुए हैं उन्हीं मर्मों को दोबारा उत्पीड़न करके अगर हम लोग चिकित्सा करना चाहें तो उस रोगी की चिकित्सा भी की जा सकती है। पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा कि किस प्रकार सर्वाइकल के पेन को, स्ट्रेस को हम लोग मर्म चिकित्सा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है किस प्रकार आपके कमर में होने वाले दर्द का इलाज हम लोग मर्म चिकित्सा के द्वारा कर सकते हैं। इसके अंदर पाँव के अलग अलग हिस्सों पे दबाने से या पाँव के अलग अलग हिस्सों के मर्मों को उत्पीड़न करने से आपकी कमर के दर्द में लाभ मिल सकता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार हम जिस भी पाँव में दर्द है हम लोग उस पर्टिकुलर पाँव को भी मर्मों को उत्पीड़न कर सकते हैं, या फिर अगर पूरी कमर में दर्द है और दोनों टांगों में जा रही है तो हम लोग दोनों टांगों के मर्मों का भी उत्पीड़न कर सकते हैं। तो प्रथम तो हम लोग ये देखेंगे, ये मैं बिंदु लगा देता हूँ यहाँ पर। हम लोग ये है, इसका हमने इस प्रकार यहाँ पर अंगूठा ऐसे रखा और पीछे से आप थोड़ा सा प्रेशर दोगे उंगली से और यहाँ पर सपोर्ट देके आगे से आपने इसको दबाना है। 20 टाइम्स आपने प्रेस करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 टाइम्स आपने ये प्रेस करना है। चाहे तो आप ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2, ओम नमः शिवाय 3 इस प्रकार भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो आता है वो यहाँ हम लोग सेंटर में ले सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आपने 20 टाइम्स आपने दबाना है। प्रेशर बहुत ज़ोर से नहीं पड़ना चाहिए और प्रेशर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। जब हम यहाँ पर दबाते हैं तो पेशेंट के इस हिस्से में जो तनाव है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो 20 टाइम्स हमने यहाँ पर दबाना है। ये ध्यान रखना कि बहुत ज़ोर से नहीं दबना चाहिए और बहुत हल्के भी नहीं दबना चाहिए। अगर बहुत ज़ोर से दबेगा तो भी पेशेंट को तकलीफ़ होगी और बहुत हल्के दबेगा तो पेशेंट को किसी भी प्रकार का लाभ महसूस नहीं होगा। अगला, यहाँ पर अगर आप महसूस करोगे तो ये हड्डी रहती है, तो इस एरिया में ये जो पॉइंट है इसको हमने ऐसे ऊपर की तरफ दबाना है। आप यहाँ पर अपना हाथ उंगली रखेंगे, अंगूठा आप ऊपर सपोर्ट के लिए रखेंगे। अब हम इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको ऊपर की तरफ दबा रहा हूँ ऐसे। तो 20 टाइम्स आपने यहाँ पे दबाना है। ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए, बहुत कम प्रेशर नहीं होना चाहिए। जब हम दबा रहे हैं तो इस समय कई बार पेशेंट को ऐसा झुंझुनाहट जैसा महसूस होता है जैसे कमर में कुछ चल रहा है, ऐसी फीलिंग महसूस कर सकता है पेशेंट। 20 टाइम्स हमने यहाँ पर दबाया। उसके बाद हमने इसी तरह हम दूसरे पैर में भी दबा सकते हैं। अब हम उल्टा करेंगे। जब हमने उल्टा किया तो ये जो फोल्ड जिसको हम लोग महसूस करते हैं, यहाँ से आप पेशेंट को 4 फिंगर नीचे, जब हम 4 फिंगर्स कैलकुलेट करते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पेशेंट का 4 फिंगर्स कंप्लीट हुए। सेंटर एरिया में हाथ यहाँ रखने हैं नीचे, और ये आपने 20 टाइम्स यहाँ पे प्रेस करना है। ना बहुत ज़ोर से करना है ना बहुत कम करना है, बिल्कुल नॉर्मल प्रेशर आना चाहिए। 20 टाइम्स आपने प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ से आप 4 फिंगर्स लोगे और उसके बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। तो 4 फिंगर्स यहाँ हुए, यहाँ से टोटल लेंगे तो 8 फिंगर्स, यहाँ से लेंगे तो 4 फिंगर्स, और यहाँ पे प्रेस करोगे तो यहाँ पर एक तरह का खिंचाव, तनाव महसूस होता है पेशेंट को। और जब हम यहाँ प्रेस करते हैं तो वो तनाव कम होना शुरू हो जाता है पेशेंट का। कई बार यहाँ पर दबाने से पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर खिंचाव रहेगा और हम यहाँ पे उस प्रेशर को रिलीज़ कर रहे हैं तो पेशेंट को यहाँ पर शुरू में पेन रहेगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ये मर्मों का उत्पीड़न करते जाएंगे तो धीरे धीरे जो है पेशेंट का पेन कम होना शुरू हो जाएगा।
ऐसे ही यहाँ से 4 फिंगर्स अबव, तो यहाँ से 4 फिंगर्स अबव, सो इसी प्रकार आप दोनों टांगों में भी कर सकते हैं। तो जिस टांग में दर्द आ रहा है उस हिस्से को अगर हम दबाएंगे तो वो जल्दी फ़र्क पड़ेगा। और जब कमर में दर्द ज़्यादा रहे, तो जब हम लोग कई बार देखा है कि हम लोग अपनी कमर में दर्द हो तो ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, तो उसी प्रकार हम लोग जब यहाँ पे देखेंगे, हाथ हमारे कमर के यहीं पे आते हैं ज़्यादातर जब हम खड़े होते हैं, तो यहाँ पर देखोगे कि हड्डी जहाँ पर, यहाँ ऊपर से आएंगे तो हड्डी जहाँ पर शुरू हुई है उसके जस्ट अबव यहाँ पर 2 डिप्रेशन से नज़र आएंगे, उस एरिया को हमने हल्के हाथों से प्रेस करना है। यहाँ पर भी ऐसे ही 20 टाइम्स प्रेस करना है। ये और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये इस एरिया को भी हम लोग 20 टाइम्स अगर प्रेस करेंगे तो भी पेशेंट का पेन कम हो जाएगा। तो ये सारे मर्मों को अगर हम लोग दबाते हैं तो पेशेंट के अंदर जो कमर का दर्द है वो कम होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे समय में जो लोगों को बहुत क्रॉनिक पेन है या एक्यूट पेन, अगर हम एक्यूट पेन के अंदर भी इसको करते हैं तो उसमें भी आराम पेशेंट को मिलता है। और अगर पेशेंट को क्रॉनिक पेन है तो अगर हम लोग पेशेंट को ये डेली करने के लिए बोलते हैं, 2 से 3 बार करने के लिए बोलते हैं, लगातार 2 से 3 महीने अगर पेशेंट करता है तो उसको बहुत अच्छा लाभ मिलता है इसको करने से। आयुर्वेद की कुछ औषधियाँ का प्रयोग भी हम इसमें कर सकते हैं, पंचकर्म विधाओं का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम लोग औषधियों का प्रयोग, पंचकर्म का प्रयोग या फिर अगर अकेली मर्म चिकित्सा ही अगर हम लोग करते हैं और कुछ अच्छे समय तक 3-4 महीने तक करते हैं तो डेफिनेटली पेशेंट को उसकी कमर दर्द से मुक्ति मिल सकती है। इसी प्रकार की और अधिक जानकारी के लिए और अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।